पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे देवघर ज़िला में 2 दिन से यहाँ पे प्रवास पर हूँ मैं। मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये जो हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानिति श्रीनिवासन जी के निर्देश अनुसार आए हैं। इसको संगठनात्मक प्रवास कहते हैं। हमें चाहे वो राष्ट्रीय टीम की बहन हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हम लोगों को 2 दिन के लिए अलग-अलग प्रदेशों में भेजा जाता है। ये चीज़ें देखने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएँ हैं, जो कुछ स्कीमें हैं, क्या वो धरातल तक ज़रूरतमंद बहन तक वो चीज़ें पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। फिर क्या होता है कि हम यहाँ से रिपोर्टिंग लेके आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं कि किस-किस प्रदेश में किस-किस चीज़ की जो है कमी है। तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रही थी मैं, तो बहुत सी हमारी महिलाएँ जो हैं वो जो सरकार है इससे बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित नहीं मतलब समझ रही है। वो सा हमने देखा, डाटा भी देखा था कि कितनी हमारी निर्दोष बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनके साथ कितना दुष्कर्म हुआ है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है। तो ये सारी मैं जो रिपोर्टिंग होगी यहाँ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, अपने सीनियर नेतृत्व तक पहुँचाऊँगी। और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी की कई ऐसी स्कीमें हैं जो कि धरातल तक नहीं पहुँची। यहाँ की सरकार ने उन स्कीमों को रोका हुआ है ताकि उन चीज़ों का उन बहनों को लाभ ना हो, या कहीं न कहीं उन बहनों को थोड़ा मिसगाइड किया जाता है कि भई ये जो स्कीमें हैं ये ऊपर से ही बंद है और हम आपको आवास योजना की जगह हम दूसरी योजना के तहत आप लोगों को इस चीज़ का लाभ पहुँचाएँगे। कहीं न कहीं सामने दिखता है कि ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो मेरा पूरा ये है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगी, आजकल वो टाइम नहीं रहा कि जहाँ पर महिलाओं को बोलो चुपचाप बहनें वहाँ वोट डालेंगी, ऐसा नहीं। बहनें जो हैं सक्षम हैं। शुरू से हम सब देख रहे हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत की भागडोर सँभाली है, हमारी महिलाएँ अपने आप को कितना सुरक्षित समझती हैं। मैं थोड़ी-सी आप लोगों को अपने जम्मू कश्मीर की ही एग्ज़ाम्पल दूँगी। हमारे वहाँ पहले क्या होता था कि किसी भी महिला को आगे आने का मौका नहीं मिलता था, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वहाँ की लोकल सरकारें हों। जब प्रधानमंत्री जी ने भागडोर अपने हाथ में ली है, आज हम देखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, वो पंच सरपंच हैं, अभी बीडीसी की मेंबर हैं, डीडीसी की मेंबर हैं। आशीर्वाद ही मांगते हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती दे, ताकि जितना वो हम महिलाओं के लिए करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से करते रहें। 2024 धन्यवाद। का चुनाव। भेदभाव जो था वो तब भी जो था उसी समय शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट क्या उसको कंट्री बना दिया था। वहाँ का अलग ही हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं शुरू से जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव था, और जो बाहर के प्रदेशों में योजनाएँ होती थी, जो कानून होते थे, वो वहाँ पर नहीं लागू होते थे। जम्मू कश्मीर के साथ की योजनाएँ होती थी, जो बाहर कानून होते थे दूसरे प्रदेशों में, वो हमारे जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होते थे। हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू से बहुत भेदभाव रहा था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से धारा 370 हटाई है, उसके बाद 5 अगस्त 2019 में जब ये चीज़ हटाई, उसके बाद आज आप लोग देखोगे, आए दिन आप जब मीडिया में देखते थे, तो सारे भाई बंधु पूरे प्रदेशों में देखते थे कि वहाँ पर कैसे मिलिटेंसी होती थी, कैसे वहाँ पर हमारे आर्मी के जवान शहीद होते थे बॉर्डरों पे। ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे आर्मी वाले जो बॉर्डर में, क्योंकि बाहर के लोग तो सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लेते हैं, हम तो प्रत्यक्ष वहाँ पर ये चीज़ें देख चुके हैं, देखते भी थे। तो बॉर्डर पे जब पाकिस्तान से कोई गोली आती थी, तो यहाँ से हमारे आर्मी वाले उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारे जो मेन नेता दिल्ली में बैठे होते थे, वो कहते थे जब तक हम नहीं बोलेंगे आप जवाब नहीं दोगे फायरिंग का। तो उसके कारण हमारे कितने भाई जो थे वो शहीद होते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की भागडोर संभाली, तब उन्होंने ये चीज़ कहा था कि अगर आगे से कोई वार करता है, तो अगर एक गोली चलती है, आप यहाँ से 10 गोलियाँ चलाओ। तो कहीं न कहीं हमारे आर्मी वालों को फ्रीडम का जवाब देने